में जितने भी तप किए हैं उस तपों का एक कलश रूप परिचायक है संलेखना। यदि यह संलेखना ही चूक जाए तो जीवन भर किए गए सत्कृत्य अकार्यकारी है। और जो मोक्षार्थी जीव है, सुखार्थी जीव है, वो ऐसे प्रसंग के लिए सदैव तत्पर रहता है। वैसे लौकिक मार्ग में हम देखते हैं कि कोई परीक्षा देनी है तो 1-2 महीने डट के पढ़ाई करे तो टॉप भी कर लेता है कोई। लेकिन यह जो पारमार्थिक परीक्षा है इसमें 1-2 महीने की बात नहीं है। यहाँ बुलावा कभी भी किसी समय भी आ सकता है। हमको वह समय भी परिचित नहीं है, ज्ञात नहीं है। इसलिए मोक्षार्थी जीव प्रत्येक समय में जागरूक रहता हुआ अपने समाधि की तैयारी कर रहा है। हमको अंतस में झांककर विचार करना है कि हम कितने तैयार हैं। और विचार करें तो इष्टोपदेश में आया है निर्जनम जनिता दरह, अर्थात जो मोक्षार्थी जीव है, जो सुखार्थी जीव है, ये निर्जन स्थान में चला जाता है जहाँ कोई फैसिलिटीज नहीं हो, कोई व्यवस्था नहीं हो, वहाँ पर चला जाता है। एक लोकोक्ति भी चलती है, मरणो भलो परदेश को। मरणो भलो परदेश को कहकर फिर से वही बात चल रही है जहाँ पर राग द्वेष के जो राग द्वेष के प्रसंग बनने वाले हैं या राग द्वेष के प्रसंग पुराने बने हुए हैं, ऐसे स्थान पर नहीं रहना। मरण भलो परदेश को। इसलिए जो समाधि करना चाहता है वो अपना अंतिम समय एकदम अपरिचित स्थान में चला जाता है। आपको एक प्रसंग घटना सुनाता हूँ जिनेन्द्र वर्णे जी की। उनका समाधि का काल पास आ गया था और वे स्वयं अपनी आत्मकथा में लिखते हैं और उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा कोई उपवास या फिर प्रायश्चित लेने के लिए उतारू हो जाता, पुरुषार्थी हो जाता, तो मेरी शिष्य मंडली मुझे ये सब करने से रोक देती। तो उन्होंने आगे कहा कि मैंने शिष्य मंडली नहीं, मैंने तो मोह पाला है। तो कहने की बात यह है कि जहाँ अपना संग संघाती होते हैं वहाँ पर मोह के प्रसंग बनते हैं और मोह के प्रसंग में अपनी समाधि को साधना कठिन हो जाता है। इसलिए समाधिस्थ जीव निरंतर ऐसे स्थानों का चयन करने के लिए यहाँ वहाँ देखते रहता है। देखो मतलब पूरे जीवन भर किया गया तब वो अगर समाधि नहीं सदे तो वो सब विफल हो जाएगी। हमने कल मरण की चर्चा देखी थी। मरण के अंतर्गत हमने 3 प्रकार के मरण देखे थे, च्युत, चावित और त्यक्त। त्यक्त मरण के अंतर्गत हमने 3 भेद देखे थे, भत्त प्रत्याख्यान, इंगिनी मरण, प्रायपगमन। भत्त प्रत्याख्यान के 3 भेद जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट और इंगिनी मरण और प्रायपगमन। ठीक है। इंगिनी मरण हमने देखा था कि वहाँ पर भोजन के साथ साथ औरों से हाथ पैर दबाना का त्याग कर लेता है और प्रायपगमन में भोजन के साथ साथ औरों की सेवा नहीं लेगा और स्वयं भी अपने शरीर के हाथ पैर आदि नहीं दबाएगा, अर्थात ज़्यादा पुरुषार्थी होगा। ये सब समाधि त्यक्त मरण के अंतर्गत ये समाधि का खाता है। ओके। आज थोड़ा सा हम छंद को यहाँ से पढ़ते हैं और
और विषय को बढ़ाते हैं। पहला छंद यहाँ पर लिखा जा रहा है, किस काल में समाधि लेनी चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं है कि हम कब समाधि ले। समाधि बोल दिया और ये चालू कर दिया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर बहुत लॉजिकल बात है और इस छंद से बहुत सारे हमारी शंकाओं का भी समाधान होगा, जहाँ पर ये बताएंगे कि ये आत्महत्या जैसा कार्य नहीं है। ये बिल्कुल यहाँ पर जागृत अवस्था में विवेक जागरूक रखते हुए किया गया उद्यम है, तीव्र पुरुषार्थ है। ठीक है, आइए अपन श्लोक नंबर 122 पढ़ते हैं। बहुत ही प्रेरणापरक छंद है और इसमें उत्साह भरता है। गुमानी राम जी तो यहाँ तक कहते हैं कि समाधिस्थ जीव कैसा होता है। कहते हैं, जिस प्रकार किसी शिकारी ने जंगल में जाल बिछाया है और शेर को कोई आकर कह दे, सिंह को कोई आकर कह दे कि जागो, भागो भागो, शिकारी ने तुम्हारे लिए जाल बिछा के रखा है, और वो सोया हुआ शेर जोर से दहाड़ देता है और कहता है, ये मैं तुम्हारी चुनौती के लिए तैयार हूं। मतलब वो कितने वीर रस भरे वचन है वहां पर। ऐसा लगता है कि मतलब कितना पुरुषार्थ होगा उस जीव का। वैसे ही यहाँ पर कह रहे कि जब मरण काल सामने दिखाई देता है तो ये कायर नहीं होता है, ये वीरता से ये जागरूक होता है और चुनौती देता है मौत को, ये ले मैं सामने खड़ा हूं। समझ में आया? तो ऐसा यह संलेखना के लिए उत्सुक जीव की बात है। आइए पढ़ते हैं हम। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च निः प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहु संलेखना मार्या। एक बार फिर से। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च निः प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहु संलेखना मार्या। संधि देखते हैं। उपसर्गे 1, दुर्भिक्षे 2, जरसी 3, रुजायाम 4, धर्माय तनु विमोचन आहु संलेखनाम आर्या। संलेखनाम आर्या। आहु मतलब कहते हैं, संलेखना मतलब समाधि, आर्या मतलब आर्य पुरुष। तो क्या अर्थ हो रहा है, एक एक शब्द का अर्थ भी देख लेते। उपसर्गे अर्थात समाधि या संलेखना कब धारण करती है, की जाती है? उपसर्ग के काल में। 1। दूसरा कह रहे दुर्भिक्ष के काल में। दुर्भिक्ष मतलब ड्रॉट, फैमाइन, ओके, ओला सूखा जो कुछ होगा, दुर्भिक्ष। जरसी, जरसी अर्थात बुढ़ापा। रुजायाम रोग। बट एक बहुत महत्वपूर्ण बात आ गई अब आगे। कह रहे उपसर्ग के काल में उसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता है, तब निः प्रतिकारे मतलब भली भांति हम उपसर्ग का प्रतिकार करने में असमर्थ है, तभी संलेखना लेना। 1। दुर्भिक्ष के काल में उसका प्रतिकार करने में समर्थन नहीं है, हमारे सारे प्रयास विफल हो गए हैं, अब कोई होप नहीं है, उस समय में संलेखना धारण करना। जरसी भी बुढ़ापा है, लेकिन अब उसका प्रतिकार करने में हम बिल्कुल समर्थ नहीं है, अर्थात वहां अब शरीर ने ही अपना कह दिया है कि अब कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो सहज ही अब कोई भी उपाय इसके ऊपर लागू नहीं होता है। निष्प्रतिकारे
तो जरा जरा आने पर जो कोई स्वास्थ्य के योग्य ऐसा कोई खान पान होगा जो भक्ष्य के कैटेगरी में आता है ऑफ कोर्स, उसको लेकर भी अगर ये इसकी सुधार नहीं हो रही है तो निष्प्रतिकारे, तो जरसी और रुजायाम रोग, किसी ऐसे भयानक रोग ने ग्रसित किया है कि अब इसकी कोई भी समाधान नहीं हो रहा है, तो इस काल में भी संलेखना के लिए जीव तैयार हो जाता है। पहली लाइन समझ में आई? उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम निष्प्रतिकारे, उनका प्रतिकार करने में समर्थ नहीं है। और एक बात कह रहे, धर्माय, ये प्रतिकार करके फिर संलेखना क्यों करना? कह रहे धर्माय, अर्थात मेरे धर्म की रक्षा के लिए। कौन सा? जिन धर्म? नहीं नहीं, जिन धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, यहां रत्नत्रय रूपी धर्म की रक्षा के लिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की रक्षा के लिए। धर्माय तनु विमोचन, विमोचन का अर्थ बहुत बढ़िया है वैसे। विमोचन मतलब हम कहते हैं कि आज मेरे बुक का विमोचन हो गया, मतलब उद्घाटन हो गया। अब यहां पर कह रहे तनु विमोचन, अर्थात तनु मतलब शरीर, शरीर का विमोचन करना है, अर्थात शरीर को छोड़ना है। यह छोड़ने के अर्थ में लेने की बात है। तो शरीर को छोड़ने के हेतु और धर्म की रक्षा के हेतु संलेखना को अंगीकार किया जाता है पुरुषार्थी जीवों द्वारा, ऐसा आर्य पुरुषों ने कहा है। आर्य पुरुष अर्थात गंधराधिक श्रेष्ठ पुरुषों ने कहा है। ओके, तो ये इस पर्टिकुलर श्लोक का अर्थ हमने देखा। बहुत बड़ी बात आ रही है, उपसर्ग किसे कहते हैं? देखिए, एक बात है कि ये भयभीत होने का मार्ग नहीं है, यहाँ पर अत्यंत अत्यंत जागृति का मार्ग है। इसलिए अपना नियम सार में आई है बात कि वहां पर तुम्हें रोग ने ग्रसित किया है, तो तुम धैर्य से उसको सहोगे तो भी तुम्हें रोग छोड़ने वाला नहीं है, ग्रसित ही करेगा। और अधीरता से या कायर होकर भी तुम उसको फेस करोगे तो भी रोग तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं तो धैर्य को अंगीकार करके ही इस आए हुए प्रसंग को मैं फेस करूंगा। मैं उस पर्टिकुलर गाथा का हाँ, ये देखो, धीरेण विमरिजव्वम, पकड़ना इस शब्दों को, धीरेण विमरिजव्वम निधीरेण अवश्य मरीदव्वम। समझ में आ रहा है? धीरेण मतलब धीरता से, धीरता धारण करूंगा तो भी मरण आने वाला है, और अधीरता या कायरता धारण करूंगा तो भी मरण आने वाला है। तो यदि दोन्हिम्पि मरिजव्वम, यदि दोनों से मैं मरण को ही प्राप्त करने वाला हूं, तो मेरे पास दो ऑप्शन में से मैं किसको ऑप्ट करूंगा? तो कह रहे हैं तो वरम धीरत्तेन मरीदव्वम। तो फिर मैं किसको चूज करूंगा, किसका वर्ण करूंगा? मैं धीरता को अंगीकार करूंगा। ये बात समाधि के काल की है। मरण तो सामने साक्षात है और मरण से हम कोई चूक नहीं सकते हैं। ये सत्य को अंगीकार करके, इस सत्य को स्वीकार करके अत्यंत धैर्य से, अत्यंत पुरुषार्थ से उस मरण को गले लगाने की जिसमें सामर्थ्य हो, ऐसा जीव ही समाधि कर सकता है। ओके, तो ये
बात यहाँ पर आई। याद रखना, फिर से कह रहा हूं, ये हत्या नहीं है, ये आत्महत्या नहीं है, यह आत्म रक्षा है। धर्माय, धर्माय कहकर। आइए अब उपसर्ग का अर्थ देखते हैं। उपसर्ग का काल अर्थात क्या है? जैसे विचार कीजिए कि रक्षाबंधन का पर्व है और उस समय में जो 700 मुनिराज, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज के ऊपर जो उपसर्ग आया था, जो राजा द्वारा या फिर किसी व्यंतर आदि देव द्वारा, कोई भी मानवकृत हो या देवकृत हो, ऐसा कोई उपसर्ग आता है और वहां बचने का कोई अवसर दिखाई नहीं देता है, उस काल में यह समाधि धारण की जाती है। एक बात तो क्या साहब, फिर हम णमोकार मंत्र फेरेंगे तो चलेगा क्या? णमोकार मंत्र का फेरने की बात इसलिए नहीं करना कि मैं इसमें से बच जाऊं। नमोकार मंत्र इसलिए फेरना कि मैं नमोकार मंत्र के योग्य ऐसी अवस्था को धारण करूं, अर्थात उसमें स्थित जो महापुरुष है उनके जैसा बनूं, ऐसी भावना भाव तो नमोकार मंत्र की का चिंतन योग्य होगा। अरे जो नमोकार मंत्र में जो पंच परमेष्टि पद में जो आचार्य, साधु और उपाध्याय जो पद है, उनके ऊपर आए उपसर्ग को वे स्वयं नहीं हटा सके तो हम उनको याद करके हमारा कौन सा निहाल होने वाला है। और इसमें प्रथम उदाहरण तो हमारे पार्श्वनाथ भगवान का ही है, जिनको जो स्वयं उसी भाव में तीर्थंकर का जीव है, उनके ऊपर आए उपसर्ग को भी वे शमन कराने में स्वयं समर्थन नहीं है, तो हमारे और आपके उपसर्ग को वे कैसे दूर करेंगे। निष्कर्ष इतना है, उपसर्ग का काल हो जहां पर बैरी द्वारा ऐसा पाश डाला गया हो, हमारे बचने के कोई भी रास्ता नहीं हो, उस काल में यह समाधि धारण करता है। एक दूसरा दुर्भिक्ष देखिए, दुर्भिक्ष। हाँ बोलिए भैया। ये निप्रतिकारे और उपसर्ग, यानी उपसर्ग काल में प्रतिकार नहीं हो सकता, तब ऐसा है ना? एक मिनट ना अटल। अच्छा, निप्रतिकार मतलब यहाँ पर अर्थ ये समझना, अब तक जितने प्रयास किए वे प्रयास करके भी कुछ फर्क नहीं हुआ है, अब कुछ कोई चारा है नहीं है, मरण ही सामने दिखाई दे रहा है, उस अर्थ में यहाँ पर निष्प्रतिकार है। मतलब अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, उस समय में धीरता से यह संलेखना अंगीकार करनी है। लेकिन वर्तमान योग में तो ऐसा कई जगह दिखता है। हाँ, कि उपसर्ग आने पर कुछ प्रतिकार नहीं होता है। एग्जाम्पल अभी ये यशोधर मुनि का, तो उन्होंने जस्ट वो बैठे रहे, हाँ, गजकुमार मुनि उनके सिर पे सिगड़ी रखी तो भी कुछ प्रतिकार नहीं किया उन्होंने, तो वैसे ही वो अपने इसमें रहे। अच्छा, तो ये प्रतिकार और उपसर्ग ये कैसे करेंगे? हाँ देखिए, प्रतिकार जैसे अभी मुनि अवस्था है भैया, समझना थोड़ा सा, मुनि अवस्था को प्रतिकार का कोई भी अवसर नहीं है मुनि अवस्था में। हाँ, ये पकड़ना इस बात को, अच्छा पॉइंट उठाया आपने। वहां पर तो किसी ने सर पर डाल दिया, कंबल ओढ़ दिया, सर पर सिगड़ी रख दी, तो ये उपसर्ग ही है। अब वे आमरण, जब तक वो उपसर्ग दूर होता नहीं तब तक, या मरण होके वो आयु, मतलब आयु पूर्ण होकर उनका या तो नवीन शरीर उनको प्राप्त हो या फिर मुक्त ही हो, ऐसी कोई अवस्था उनको हो जाती है तो उसको उपसर्ग कहेंगे। तो वहां पर मुनि अवस्था में आप जितने भी मुनि अवस्था में उपसर्ग हुए हैं, वहां पर प्रतिकार हुआ ही नहीं है, उन्होंने प्रतिकार किया ही नहीं है। उपसर्ग कहाँ पर है, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। जैसे ये प्रभाचंद्र की टीका में भी वो पॉइंट आया है, वहां पर वे कहते हैं कि मानो घर में आग लगी है तो क्या करना, घर के बाहर भाग जाना इमीडिएटली। बोलिए, घर में आग लगी है, घर के बाहर भागना या नहीं भागना? प्रतिकार करेंगे आप।
बुझाने का प्रयास करें। राइट राइट राइट, बराबर। तो कह रहे हैं कि पहले तो हम आग को बुझाने का प्रयास करें। अब आग इतनी बड़ी है कि आग बुझाई नहीं जा सकती है, तो फिर दूसरा हम कहाँ जाएंगे? बाहर नहीं जाएंगे। क्या कहा? घर से बाहर निकल जाएंगे वहां से। नहीं, फिर दूसरा हम तिजोरी की तरफ भागेंगे। अरे हंसने की बात नहीं है, सच्ची बात है। तिजोरी को लेके बाहर निकलेंगे। अब तिजोरी भी बचाने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर अब बाहर निकलना। ये समझ में आ रहा है क्या? मतलब पहला तो प्रतिकार करने की कोशिश की, वो संभव नहीं है, तो फिर जो हमारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हमारी पूंजी है, उस पूंजी को बाहर ले। अब वो भी पॉसिबल नहीं है, तो फिर अब जान बचाओ, अब पूरे स्वयं बाहर निकलो। ये इस प्रकार, तो वो क्या है? प्रतिकार। तो ये श्रावक भूमिका में विशेष रूप से ये घटित होता है। मुनि अवस्था में उपसर्ग का तो कोई ज्यादा ये नहीं। हाँ, वे ऐसा तो एक धारण कर सकते हैं, जब तक ये उपसर्ग है तब तक तो मैं समाधिस्थ, मतलब मेरा समाधि मैंने धारण कर ली है। ओके, एक होता है मतलब उस पर्टिकुलर उपसर्ग को लेकर उन्होंने संलेखना धारण करना, और एक होता है कि मरण काल पास में जानकर संलेखना धारण करना। तो दोनों में ऑप्शन है। वो एक जब तक उपसर्ग नहीं हटता है तब तक वो उसी जगह पर बने रहेंगे। ये भी एक संलेखना का ही रूप है। बट यहाँ पर समझना, आप थोड़ा सा वो केस इमेजिन कीजिए। उन्होंने ऐसी धारणा बनाई है कि उपसर्ग हट जाए तो मैं हट जाऊंगा। अब थोड़ा सा स्वयं को उस सिचुएशन में खड़ा कीजिए और विचार कीजिए कि अपन ध्यानस्थ है, अपने स्वरूप को ही निरंतर ध्यान का यत्न कर रहे हैं। चींटियां पूरे शरीर पर घूम रही है, सर्प, मरा हुआ सर्प जिसको हम हाथ भी लगाने के लिए हमको ग्लानि होती है, वो साक्षात हमारे शरीर पर पड़ा है। और चींटियां उस सर्प के साथ साथ हमारे शरीर को भी चुभ रही है, मतलब उनका काटना हो रहा है। और साथ में ऐसा भी हमको भाव आएगा नहीं क्या कि ये उपसर्ग दूर हो जाए? किसी को समझता क्यों नहीं है मेरे ऊपर उपसर्ग हुआ है, कोई आकर इसको दूर क्यों नहीं करता है? ऐसा भी तो भाव होना चाहिए ना। तो अंदर ऐसा भाव भी आ सकता है कि नहीं? और थोड़ा सोचिए, 3 दिन तक हुआ, अर्थात विचार करना उस समय में टट्टी पेशाब सब कहाँ हुआ होगा, फिर उन्होंने शुद्धि की होगी या नहीं की होगी। आप थोड़ा सा विचार करना भैया, मतलब आप प्रैक्टिकल वो अवस्था को एक सामने खड़ा कीजिए। ऐसा नहीं हुआ होगा कि नहीं अभी टट्टी करके, मतलब मैं शौच को जाकर आता हूँ और फिर उसके बाद में फिर से बैठूंगा, ऐसा थोड़ी हुआ होगा। मतलब सब कुछ उसी स्थान पर हुआ होगा, और तभी भी एकदम निश्चिंत, निर्विकल्प, निराकार, मतलब निर्विकार, ऐसी उनकी मुद्रा है। कैसी भव्य मुनि दशा होगी। मतलब ये मुनि दशा इतनी पौरुष मांगती है, आप विचार करना। मतलब कोई साधारण अल्प पुरुषार्थी जीव का ये मार्ग नहीं लगता है। ये बहुत पुरुषार्थ, जिसको अपने आत्मा के सामने दुनिया की समस्त चीजें एकदम गौण दिखती है, उसमें कुछ भी रस दिखाई नहीं देता, निरस दिखाई देती है, ऐसा जीव ही आगे बढ़ सकता है। तीव्र पुरुषार्थ का मार्ग है, कायरता का मार्ग नहीं है। मतलब यहाँ पर हम कहेंगे व्यवहार भी चलना पड़ता है, लोगों का भी देखना पड़ता है, ये ऐसा कहते वो ऐसा कहते हैं, लोगों की सुनते बैठोगे तो भटकना पड़ेगा। यहाँ पर लोगों का सुनना नहीं है, अपने को जिनवानी को सुनना है, क्योंकि वही हमको तारने में समर्थ है। निष्प्रतिकारे का अर्थ कर रहे हैं, निष्प्रतिकारे मतलब भली भांति हम प्रतिकार करके देख चुके हैं तो भी पॉसिबल नहीं है, तो अब उपसर्ग जानकर इसको आप समाधिस्थ हो जाओ। ओके, दूसरा, चलो उसके साथ साथ रुजायाम भी ले लेते हैं। रुजायाम रोग, देखो अब 2 प्रकार के रोग है। मान लो मुनि अवस्था ही खड़ी करते हैं, चश्मा लग गया, चश्मा लग गया, फटाफट समाधि है। ऐसा नहीं चश्मा पहनो और मुनि दशा भी चालू रखो, ये नहीं चलेगा।
ये परिग्रह का मार्ग नहीं है मुनि दशा में। ओके, अब उल्टा ले लीजिए, समंतभद्र स्वामी, उनको क्या हो गया, भस्मक व्याधि हो गई। उन्होंने गुरु को बोला मैं समाधि लेना चाहता हूं। देखो भावना तो इन्होंने रखी समाधि लेने की, लेकिन गुरु ने देखा इनके निमित्त से बहुत बड़ा काम होना है, आयु भी और बाकी दिखाई देती है। निमित्त ज्ञान देखो, निमित्त ज्ञान, आयु भी बहुत दिखाई देती है। एक काम करो, समाधि छेद करो। कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी, किसी ने कितने पुरुषार्थ से मुनि अवस्था अंगीकार की थी। साधारण बात नहीं होती मुनि पना ग्रहण करने के लिए। अब फिर से गृहस्थी में जाने के लिए कहा है उनको, तो कितना बड़ा उत्तरदायित्व तो उनके माथे था गुरु के, कि अगर ये चूक गया फिर से ये धर्म में आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है, फिर से रम जाएगा तो क्या करेंगे। फिर भी उन्होंने उसे कहा कि आप मुनि दशा का छेद कीजिए। मतलब अब मान लीजिए कोई मुनि दशा छेद करता है तो कितनी देखने वाले तो ऐसे देखते, बड़े आए थे मुनि बनने, अब थोड़ा सा रोग आ गया तो फटाफट उन्होंने दीक्षा छेद कर दी, क्या पुरुषार्थ रहा। ऐसा भी कहने वाले कोई होगे कि नहीं होगे, आप थोड़ा सा विचार करना। और क्योंकि धर्म की निंदा करने के लिए तो सबसे पहले थोड़ी सी एक गलती हो जाए सो कॉल्ड धर्मी के माध्यम से, तो लोग ताने देने के लिए खड़े हैं सर। तो आप विचार करना उस अवस्था में भी कितना धैर्य धारण करना पड़ता होगा। रुजाया मतलब ऑप्शंस देखेंगे, उसका प्रतिकार हो सकता है या नहीं प्रतिकार हो सकता। अब प्रतिकार करने के लिए दीक्षा छेद करनी पड़ी, कर लो, लेकिन उस जीव ने आगे बढ़कर कितनी प्रभावना की है, वो समाधि लेकर शायद उतनी प्रभावना नहीं कर पाते, उतनी प्रभावना उनके माध्यम से जिन शासन की हो गई है। कलिकाल सर्वज्ञ जिन्हें कहते हैं, कोई साधारण बात है। कलिकाल सर्वज्ञ मतलब सर्वज्ञता को स्थापित करने वाला है ये जीव। समंतभद्र स्वामी ने सर्वज्ञता की सिद्धि सर्वप्रथम इस कलिकाल में की है, और जगह जगह डंका फहराया है कि सर्वज्ञता किस चिड़िया का नाम है, ये इनके माध्यम से हुई है। तो बहुत प्रभावना हुई है, इसलिए इनके परवर्ती सैकड़ों आचार्यों ने इनको याद किया है। क्योंकि सर्वज्ञता अगर इन्होंने सिद्ध नहीं की होती तो सर्वज्ञता किसी को शायद ही पता नहीं होती। और आज भी कितनी भ्रांतियां सर्वज्ञता के ऊपर चलती है, ये हम आसपास में देखते ही हमारे इर्द गिर्द में। और अगर इन्होंने आत्ममीमांसा आदि ग्रंथ नहीं लिखे होते तो शायद हम बहुत बड़े जिन वचनों के रहस्यों से चूक जाते हैं। आइए, तो निष्प्रतिकारी का अपन ये कर रहे हैं। तो हमने निष्प्रतिकारी में रोग का भी देख लिया। जरसी के बारे में ऐसे आता है कि बुढ़ापा आ गया है, आंखों में धुंधलापन आ गया है, जांघों में बल नहीं है, हाथों में त्राण नहीं है, और हमारा आहार भी बहुत कम हो गया है, शक्तिहीन हो गए हैं हम। एक आधी रोटी पाव रोटी भी हमको हजम नहीं होती है। तो ऐसी अवस्था जहां पर आ जाती है, कह रहे ये परिचायक है कि अब मरण सामने है। तो अब ये जागृत होता है जीव, और शरीर के प्रति का मोह ममत्व का त्याग करता हुआ ये धीरे धीरे आहार पानी का त्याग करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। जरसी और दुर्भिक्ष मतलब ड्रॉट। जैसे भद्रभाव के काल में 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है, ऐसा देखकर किसी निमित्त के माध्यम से जानकर उन्होंने पूरे संघ को दक्षिण की तरफ चलने का आदेश दिया। तो दुर्भिक्षे वहां पर प्रतिकार किया, वहां पर नहीं खड़े रहे, नहीं हमारा जैसे बनेगा वैसे बनेगा, जिसका बनेगा वैसे बनेगा, इस धारणा से जो खड़े रहे वे सब भ्रष्ट हो गए। 12,000 नीचे आए, वे उनका तो मुनि जीवन पला, लेकिन जो 12,000 रुके वे सब के सब भ्रष्ट हो गए। और इसी के फलस्वरूप हमको जो अपने अन्य भाई जैनत्व के नाम पर जो अन्य भाई दिखाई देते हैं, वे सब उसी का तो परिचायक है। कहने की बात, वहां पर भी प्रतिकार होता है।
मतलब ये भी एक काल होता है। और ऐसे भी कितने प्रसंग आते कि कितने मुनि पानी में ही बहकर चले गए। अब पानी में बहकर चले गए तो दुर्भिक्ष था कि नहीं था, तो उसमें उन्होंने कोई भी यत्न नहीं किया बचाने, स्वयं को बचाने का। तो वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव को नाप कर, अगर समय है बचने का और छठवें सातवें गुणस्थान में रहकर और हम संयम को अंगीकार करके विशेष कार्य होने वाला है और कर्मों की निर्जरा होने वाली है, तो क्यों मरण की जल्दी करना। फिर उस समय में कहते हैं कि आप मरण करोगे तो कहाँ जाओगे, देव बनोगे। देव में कौन सा गुणस्थान है, चौथा गुणस्थान। अभी छठे सातवें में आनंद है और वहां पर आकुलता है, तो कौन सा चाहिए, छठे सातवें को भोगो। तो इस प्रकार वहां पर भी प्रतिकार करने का यत्न किया जाएगा। ओके, हाँ बिल्कुल यत्न नहीं दिखाई देता है तो फिर वो होगा जैसे अपने पंचम काल के अंत में जो राजा होगा, राजा मुनिराज के हाथ में से कवल को खींच लेगा। मुनिराज अवधि ज्ञान से जानेंगे कि अब पंचम काल का अंत आ गया है और वे वहीं पे समाधि धारण करेंगे और संलेखना धारण करके आयु पूर्ण करके 3 दिन में ही वे देवलोक हो जाएंगे। ये सब बातें आती है। 4 चतुर्विध संघ वहां पर संलेखना धारण करते, एक श्रावक, श्राविका, आरिका और ये मुनिराज। ये इतनी बात आती है कि जो उस समय में संलेखना धारण करेंगे। तो कब है वो उपसर्ग ही है एक प्रकार से, क्योंकि राजा ही पीड़क है, राजा ही पीड़ा कर रहा है, तो वो उपसर्ग माना जाएगा। बट अपन दुर्भिक्ष की चर्चा कर रहे हैं, दुर्भिक्ष में अपन अकाल की चर्चा ले सकते, या ड्रॉट पड़ गया है, गीला मतलब बहुत बारिश हो गई और इसको लेकर भी बहुत हाहाकार हो गया है, ऐसी अवस्था में भी कोई बचने के कोई चांसेस नहीं हो तो ये संलेखना धारण करते हैं। तो ये तो दुर्भिक्ष की बात हो गई। ये तो अब हमने मुनिराजों की चर्चा की, लेकिन श्रावकों के लिए क्या एप्लीकेबल है कि नहीं? बिल्कुल एप्लीकेबल है। मतलब ये सभी चारों के चारों श्रावकों के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि संलेखना किसी जो जीव मोक्ष जाना चाहता है उसको अपनी संसार चक्र में एक बार तो भी संसार चक्र को तोड़ना है, तो संलेखना धारण करनी ही करनी है। जिसने संलेखना धारण नहीं की उसने अपना मनुष्य भव को वेस्ट किया है, एक भव चला गया। इस संलेखना का अत्यंत अत्यंत महत्व है। संलेखना कोई दिखावट की चीज नहीं है, संलेखना यह निजी चीज है। जैसे कोई कहे कि बेटा मेरी समाधि तुम पालना, बेटा तुम मेरी समाधि कराना, अरे भ्रम में है ये सब कहने वाले। क्यों? क्योंकि समाधि किसी संयोगों की मोहताज नहीं है। समाधि किसी संयोग मिले तो समाधि होगी, ये बात छोड़ ही दो। इसलिए देखिए नीरव निर्जर में आई है ना बात, आपको याद होगा, तृण चौकी शिल शैल नहीं क्या है, हाँ, तृण चौकी शिल शैल शिखर नहीं, आत्म समाधि के साधन आसन, संस्तर पूजा संग सम्मेलन नहीं, समाधि के साधन। 2 बातें आई, आप थोड़ा सा फिर से एक बार उस छंद को पढ़ना। क्या कह रहे? संस्तर तृण चौकी शिल शैल नहीं, शैल शिखर मतलब ये जगह हो तो मेरी समाधि होगी, वो जगह हो तो मेरी समाधि होगी, ये बात है ही नहीं। समाधि जहां हो वहां हो जाएगी। तुम्हारी तैयारी है क्या? ये करो, मुझे यहां जाना वहां जाना, उसकी चिंता कब करना? जागरूक अवस्था में। एक बार वहां पहुंच गए, अब वहां कोई वातावरण बिगड़ गया, अब तुम यहां वहां दौड़ो मत, अब जहां हो वहां पर खड़े रहो और धीर गंभीर हो जाओ। ओके, ये तो एक आसन की बात की, मतलब कौन से आसन में समाधि की जाए। और दूसरी साधनों की चर्चा कर रहे हैं। क्या साधन? संस्तर होने चाहिए, पूजा संग सम्मिलन, मतलब
वो पूजन चलता हो या फिर संग सम्मिलन हो, लोग मुझे आकर जिनवानी सुनाए, ऐसी जो कोई पराधीन भावना इस जीव ने रखी है, ये भी कह रहे समाधि के लिए बाधक है, साधक नहीं है। क्योंकि समाधि ये स्वयं का निजी कर्तव्य है। हाँ, ये सब बाहर में मिले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी वांछा में उसके ही भरोसे कोई बैठा रहे, ये तो गाफिलता की निशानी है। और जो मोक्षार्थी जीव है ऐसा गाफिल तो नहीं रहता है। इसलिए जो कहते हैं कि हमारी समाधि साधना, अर्थात बात पक्की है, उसने अभी तक तैयारी नहीं की है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये कठोर बातें हैं, लेकिन जो यथार्थ है वही तो बताई जाएगी। जिसको समाधि साधनी है वो निरंतर जागरूक रहता है और उसका प्रत्येक समय समाधिमय होता है। जैसे मान लीजिए जिसको एक मच्छर भी अपने को काटता हुआ सहा नहीं जा रहा है, तो वो कहाँ समाधि की तैयारी कर रहा है। जिसको अपना एक झड़ता हुआ बाल भी सहा नहीं जा रहा है, वो कहाँ समाधि की तैयारी कर रहा है। जिसको एक अपने शरीर पर कोई दाग आ गया है, कोई थोड़ी सी व्याधि सी दिखाई दे रही है, थोड़ी सी स्किन खराब हो गई है, तो वो कहाँ समाधि की तैयारी कर रहा है। वो तो अभी भी व्यवस्था अपनी शरीर की कर रहा है। और इसलिए समाधिस्थ जीव ऐसे जगह पर जाता है जहां साधन ही नहीं मिले, जहां उपचार के भी साधन नहीं हो। क्यों? क्योंकि वे उपचार के साधन भी इसको डिगाने वाले हैं। क्यों? आस बनी रहेगी, अब मैं ये औषधि लूंगा तो मैं सुधर जाऊंगा, मैं ये करूंगा तो मैं सुधर जाऊंगा। कोई भी नहीं हो, ऐसी जगह पर जाना, वहां पर अपनी समाधि सत्ती है। समझ में आ रहा है क्या? समाधि साधारण चीज नहीं है, ये वीर मरण है। पुरुषार्थ होकर मरण किया जा रहा है। पुरुषार्थ होकर मरण को गले लगाने की बात है, घबराने की बात नहीं है, धैर्य से उसे स्वीकार करने की बात है। ऐसा ये समाधि के प्रसंग है, बिल्कुल विचारणीय है। और इसलिए कहा है ना, साधना साधनों की मोहताज नहीं होती। व्हाट इज इट? साधना साधनों की मोहताज नहीं होती। मतलब ये मिले तो मेरी समाधि रूपी साधना होगी, और ये नहीं होंगे तो मेरी समाधि नहीं होगी। बहुत से लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि साहब हमको कुछ लिख कर दो, मतलब हम समाधि के समय में इसी का चिंतन करेंगे। अरे पागल है भाई, ये भ्रमित हो गया है। ये विचार नहीं करता है। बस एक ही तो चिंतन है कि देह भिन्न आत्मा भिन्न, यही तत्व का सार। देह जुदा आत्म जुदा, यही तत्व का सार। बस यही तो चिंतन करना है। शरीर तक अपना नहीं है तो बाकी अन्य अपने कैसे हो सकते हैं? राइट। तो ये कह रहे हैं कि उपसर्ग, दुर्भिक्ष, जरसी, रुजायाम, इनका प्रतिकार करने में असमर्थ हो जाए, उस समय में अपने धर्म की रक्षा के लिए, अर्थात अपने रत्नत्रय की रक्षा के लिए, तनु विमोचन, इस शरीर को त्यागने के लिए जो उद्यम किया जाता है, जो पुरुषार्थ किया जाता है, उसको सल्लेखना कहा जा रहा है। ये समझ में आया? आइए अगला छंद देखते हैं। अब समाधि मरण की महिमा कहने वाला ये छंद है, 123 नंबर का छंद। अंतः क्रियाधिकरणम तपः फलम सकल दर्शिन स्तुवते, तस्माद् यावद् विभवम समाधि मरणे प्रयतितव्यम। फिर से, अंतः क्रियाधिकरणम तपः फलम सकल दर्शिनः स्तुवते, तस्माद् यावद् विभवम समाधि मरणे प्रयतितव्यम। छंद के संधि देखते हैं। अंतः क्रियाधिकरणम पूरा शब्द है, क्रिया अधिकरण है, लेकिन अपन पूरा लेते हैं। ओके, अंत क्रिया अधिकरण ऐसा भी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तपः फलम,
तपह अलग शब्द है और फलम तप का फल ऐसा अर्थ निकलता है। सकलदर्शिन स्तुवते, सकलदर्शिन स्तुवते तस्मात् यावत् विभवम समाधि मरणे प्रयतितव्यम, समाधि मरणे प्रयतितव्यम। क्या कह रहे हैं? अंत, अंत मतलब जीवन का अंतिम समय है, मनुष्य भव का अंतिम समय यूं कहिए, या किसी भी जीव का अंतिम समय के काल में क्रियाधिकरणम अर्थात समाधि मरण धारण करना। ओके, तपह फलम कह रहे ये तप के फल, तप का फल है, मतलब जीवन भर जो किया है तप, उसका फल क्या है? अंत क्रियाधिकरण अर्थात अंतिम समय में समाधि धारण करना, ये जीवन भर किए हुए तपों का फल है। समझ में आ रहा है? मतलब जीवन भर जो पुरुषार्थ किया है, छोटा 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 छोटा, कोई बुखार हो गया, आज दवाई नहीं लेंगे, आज लंघन, ये क्या हो गया? ये पुरुषार्थ। इमीडिएट बुखार आ गया, डॉक्टर को, हाँ मुझे बुखार आ गया, क्या क्या करूं? तो ये क्या है? ये तुम्हारा तप नहीं है, तुम्हारा शरीर के प्रति आसक्ति है। तुम शरीर के गुलाम हो या शरीर तुम्हारा गुलाम है, ये विचारने की बात है। और हम शरीर के गुलाम हो जाए तो फिर गुलाम नबी हो जाएंगे, आजाद नहीं हो जाएंगे। तो कहने की बात यह है, अंत क्रियाधिकरणम तपः फलम सकल दर्शिन स्तुवते। सकल दर्शिन स्तुवते अर्थात सकलदर्शी कौन है? सकलदर्शी मतलब सर्वज्ञ, जो सब कुछ देखते हैं, वे उसकी स्तुति करते हैं। किसकी? ये अंतिम समय में जो समाधि धारण करता है। ओके, तस्मात् इसलिए, यावत विभवम अर्थात यावत विभवम मतलब इस घड़ी में यथाशक्ति, विभवम पुरुषार्थ परक, यथाशक्ति या यथाशक्ति पुरुषार्थ से समाधि मरणे प्रयतितव्यम अर्थात समाधि मरण के लिए पूर्ण प्रयास करना चाहिए। प्रयतितव्यम मतलब पूर्ण, इसमें झोंक देना चाहिए, पूरे पुरुषार्थ से आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल डरना नहीं। अब मेरा क्या होगा, घर वालों का क्या होगा, बाल बच्चों का क्या होगा, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा सोना, मेरी चांदी, अरे रे रे रे, मेरी प्रैक्टिस आदि सब छोड़ दो, मेरे पेशेंट, अरे कुछ नहीं, आपने कोई नहीं है। ये कह रहे हैं समाधि काल में सब जीरो हो जाएंगे। क्यों? ऐसे भी छोड़ना है, वैसे भी छोड़ना है, तो बुद्धि पूर्वक छोड़ना, नहीं तो प्रकृति तुमसे छीन लेगी। समझ में आ रहा है क्या? तो ये कह रहे हैं कि पुरुषार्थ तो करना है, और पुरुषार्थ खड़े खड़े करोगे तो ठीक, नहीं तो आड़े तो तुमसे सब छीना जाएगा। समझ में आया? आड़े मतलब मरण होगा तो छीना ही जाएगा। तो खड़े खड़े ही क्यों ना छोड़ते हो, तो उनका राग भी टूट जाएगा, और उसके फल में तुम कहाँ पहुंच जाओगे, तुम्हें ही मतलब आश्चर्य होगा कि इतने छोटे से पुरुषार्थ में हम कहाँ पहुंच गए। समझ में आया? तो यहाँ पर संलेखना की आवश्यकता कह रहे हैं, और आवश्यकता ये है कि पूरे उम्र भर जितने तप किए हैं उसका ये फल है। इसका अर्थ ये है कि हम जो कुछ छोटी छोटी बातें हैं, मान लीजिए कपड़े हैं, कपड़े मैं 3 ड्रेस ही रखूंगा, 4 ड्रेस ही रखूंगा, तो जितने अन्य ड्रेस है उनसे मैं निवृत्त हो गया, ये तप हो गया। क्यों? उनमें मेरी अपनत्व बुद्धि टूट गई ना। जैसे मैंने यहां वहां जाने का कोई विकल्प नहीं रखा, तो ये क्या हो गया? ये मेरा तप है। मुझे कोई शादी ब्याह में बुलाता है, मैं नहीं गया, तो मैं वहां नहीं गया, ये क्या हुआ? मैं सब विषयों से निवृत्त रहा, ये मेरा तप है। समझ में आ रहा है? तो ये जितने भी तप किए हैं, ये क्यों कर रहा है जीव? अरे अंतिम समय में मुझे मोह सताए नहीं तो मोह ऐसा है कि भलो भलो की नींद उड़ा देता है। आपको एक छोटा उदाहरण दूं तो आपको और बात एकदम घटेगी। देखिए, जैसे हम स्कूल में होते हैं
नहीं छोड़े, वो स्कूल का पहले छोड़ दीजिए। मान लीजिए हम किसी सफ़र में जा रहे हैं, यहाँ से पूना जा रहे हैं, आधे घंटे 1 घंटे का सफ़र है। बस में बैठे हैं, बस में बैठे और बाजू वाला जो व्यक्ति है वो थोड़ा सा हमसे परिचय कराता है और वो हमको, मान लीजिए वो कुछ खा रहा है, वो अपने को ऑफ़र करता है। फिर वो पानी भी पीता है, तो पानी पी रहा है तो दूसरी एक बॉटल उसके पास है, वो भी ऑफ़र करता है। तो क्या होता है कि और ऑफर करता है तो हम मना करते हैं, लेकिन उससे क्या हुआ, उस जरिए से वो बातचीत करना चालू करता है और बातचीत में इतनी बातचीतें हो जाती है कि आधा घंटा कब खत्म हो जाता है हमको पता नहीं पड़ता है। और स्टेशन उसका पास में आ जाता है और फिर हम एक दूसरे से कहते हैं, एक दूसरे के फ़ोन नंबर शेयर करते हैं और कहते हैं हम मिलेंगे, हम फ़ोन करेंगे और विल बी इन टच, आदि 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 बातें। लेकिन देखो, ये आधे घंटे का भी मिलान या आधे घंटे की भी चर्चा, उससे जो मोह जुड़ा है वो छूटते समय में कितनी आकुलता देके जा रहा है। ओके, एक बात कह रहे, आधे घंटे में ये बात हो रही है। फिर हम कॉलेज में थे, मान लीजिए 5 साल 10 साल, जो कुछ अपना कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ था, उस समय में जो अपने साथी संगाती थे, उनके साथ में जो हमने जीवन के वो जो पल बिताए, जो आनंद किया, जो मज़ा आदि किया, जो हमको हम हमेशा कहते कि अभी अपन, फिर वो बुक पर लिख कर लेते थे कि मेरे बारे में कुछ लिखो, एंड वी विल रिमेम्बर ऑलवेज यू ऑलवेज, एंड आदि आदि जो कुछ बातें होती है वो, और भाव भरे भीगे नैनों से हम एक दूसरे का विदाई देते हैं और कहते कि हम मिलने निश्चित मिलेंगे, महीने में एक बार तो मिलेंगे, साल में एक बार तो मिलेंगे, आदि आदि वादे करते हैं। और वे सब वादे झूठे होते हैं, कोई किसी को मिलता नहीं है और सब एक दूसरे से चले जाते हैं। लेकिन जब वो विदाई का प्रसंग आता है तो वो आकुलता देकर जाता है कि नहीं जाता है? बिल्कुल जाता है। मान लीजिए हम हमारे घर वालों के साथ में, इनके साथ जो हमने 10 साल 20 साल 30 साल, माता पिता के साथ में 30 40 50 साल जो कुछ बिताए होंगे, वे उनके वियोग में आकुलता बनेगी कि नहीं बनेगी? निश्चित बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि मोह जोड़ा है। अब ये सब छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो शरीर है, जिसको हम जन्म से लेकर मरण तक साथ में ही देखते हैं, जिसको हम जिनवानी इतना चीख चीख कर कहती कि ये तू नहीं है, फिर भी अपना परिचय इस शरीर के माध्यम से ही कराते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो अपने में गड़बड़ हो गई, ऐसे हम धारणा करते हैं। तो इसका जब वियोग होगा, उस समय में कितनी आकुलता होगी? निश्चित रूप से आकुलता होगी। और इसलिए कह रहे कि इन सब से आकुलता घटाने के लिए क्या करना चाहिए? निरंतर इससे भेद ज्ञान करने का प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। और वो अभ्यास कैसे होता है? तप के माध्यम से संयोगों को कम करना, इसके आश्रित जो जो विषय भोग है उससे इसको हटाना, इसके विषयों में प्रवृत्ति कम करा के इसे उनकी चाह बढ़े नहीं, ऐसी व्यवस्था करना, यही किसी प्रकार से तप कहा जा रहा है। फिर उपवास आदि करना, आहार में कुछ गड़बड़ करना, अर्थात फिर रसों का त्याग करना, ये सब इस शरीर से ममत्व हटाने की बात है। अर्थात शरीर के जो इंद्रियां है उसके विषयों से इसे हटाने का यत्न किया जा रहा है। अब इतना यत्न अपनी पूरी उम्र भर किया और अंतिम समय में दवाई के लिए डॉक्टर के हवाले कर दिया बच्चों ने या किसी ने, तो क्या होगा? ये पूरा इसकी समाधि बिगड़ जाएगी। समझ में आ रहा है? अर्थात ये इतना दृढ़ निश्चयी हो जाए कि किसी भी हालत पर अपन दवाखाने में डॉक्टर के पास जाएंगे ही नहीं। इसलिए ये एक बात बहुत जरूरी है कि हम छोटी छोटी बातों को के लिए डॉक्टर को याद करते हैं। ये हमारी समाधि को बिगाड़ने के लिए कार्यकारी होगा। और यहाँ पर वही कह रहे हैं कि
आप जो प्रयास उम्र भर कर रहे हो उसका फल यदि समाधि के रूप में नहीं फला तो सब वेस्ट है, और यदि वो समाधि के रूप में फला तो आपकी स्तुति तो सकलदर्शी भी करते हैं, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। बट इसमें से लेने योग्य बात तो इतनी है कि ये प्रत्येक समय अपना भाव मरण हो रहा है, और प्रत्येक समय में हमने जो आत्म विमुख पुरुषार्थ किया है, क्या कह रहा हूं, आत्म विमुख पुरुषार्थ किया है, ये हमारे समाधि का बाधक है, घातक है। और इसीलिए हमको चाहिए कि निरंतर हम जिन वचन और जिन वाणी और आत्म स्वरूप का चिंतन करें, तत्वाभ्यास करें, इसके माध्यम से ही हम हमारी समाधि को साध सकते। नहीं तो अंतिम समय में मान लो कितने भी तप करो, कितने भी उपवास करो, कितने भी मतलब एकासन करो, आदि आदि जो कोई बातें हैं, पानी का त्याग, रस का त्याग, लेकिन आपने एक अंतिम ध्येय की तरफ आपका लक्ष्य नहीं है तो आपका कार्य नहीं सधने वाला है। फिर आपने जो कोई पुरुषार्थ किया है वो कार्यकारी नहीं। उदाहरण दूंगा तो आपको बात समझ में आएगी। जैसे कोई लड़का है, कोई बच्चा है, और उसने वर्ष भर बहुत पढ़ाई की है। क्यों पढ़ाई की है? क्योंकि अब उसका परीक्षा का समय आया है, और परीक्षा में जाकर वो पेपर ही ठीक से नहीं लिखता है। तो क्या कहेंगे, उसने पढ़ाई की थी या नहीं की थी? प्रश्न है आप सबसे कि क्या उसने पढ़ाई की है या नहीं की है। लॉजिकली मेरे जैसा परीक्षक होगा तो कहेगा कोई पढ़ाई नहीं की है। अगर यथार्थ पढ़ाई की है तो कैसा भी पेपर आ जाए ये रटारट लिख के आ जाएगा। और जिसने ठीक से पढ़ाई नहीं की है वही कहेगा मैंने जो पढ़ाई की है वो नहीं आया। इसका मतलब तुमने यथार्थ पढ़ाई नहीं की है। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि उम्र भर तुम जो तप आदि कर रहे हो, उपवास तपास कर रहे हो, जितने भी 8-8 दिन 9-9 दिन जो कोई मतलब रस परित्याग आदि कर लेते हो, तुम यदि उस अंतिम गोल की तरफ तुम्हारी दृष्टि है तो ठीक है, लेकिन जब तुम्हारा मरण समय आएगा तो तुम गाफिल होगे और दवाई के अधीन होकर घुट घुट कर मरोगे, तो तुम्हारा ये आज का तप करना विफल है, कार्यकारी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये तप वो तभी भला कहा जाए जब तुमने समाधि मरण किया, और तभी ये इसकी स्तुति योग्य तुम्हारा तप माना जाएगा। नहीं तो दैट वाज ओनली शुष्क क्रिया कांड कहा जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। लगाना हर बात को, जैसे मान लीजिए मरण काल आता हुआ दिखाई दे, लोग फटाफट दान करना चालू कर देते। क्यों? जीवन भर पाप में गया है, अब क्या है, उसी खाते थोड़ा सा पुण्य अर्जन करके उसको भव सुधारने का बुद्धि आ गई है। लेकिन सचमुच ऐसा भी पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं है। एक तो दूसरा कौन दान देता है? जिसने बहुत काला धन कमाया हो वो दान के लिए विचार करे। और आज तो साहब किसी को दान देना मतलब अरे अपनी बात, अपनी पूंजी छीनी हुई दिखाई दे रही है। बट ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर कह रहे वो भी एक प्रकार से तप है। अपनी वस्तु छीनी हुई दिखती हुई भी हम साम्य भाव धारण करें, ये भी तो तप है। तप मात्र भूखा रहने का नाम नहीं है, तप मात्र एक आध उपवास ठोक देने का नाम नहीं है। अपने संयोगों में भी कमी होती हुई दिखते हुए भी धीर गंभीर बना रहना, बिल्कुल प्रभावित नहीं होना, ये तप का नाम है। समझ में आ रहा है क्या? और यही तप रंग लाएगा अंतिम समय में। तप मात्र खान पान तक सीमित नहीं रखेंगे अपन। समझ में आ रहा है? या फिर विषय भोग जितने हैं हमने विषयों से स्वयं को निवृत्त किया, ये तप है, ये बल है। हम एक दिन बिना मोबाइल के रह सकते, हम एक दिन कोई मैसेज बिना, व्हाट्सएप बिना के मैसेज बिना देखे हम रह सकते हैं। इसको तप मानना चाहिए। आज के डेट में मैं नवीन तप की परिभाषा कर रहा हूं, और उसके फलस्वरूप हम समाधि साध लेंगे। नहीं तो आज मोबाइल की इतने आदि ने, आज एक बार वो स्क्रीन अपन ने ओपन नहीं की तो ऐसे लगता है कि मैंने कुछ तो किया नहीं है, तो समाधि कैसे होगी? मतलब इन विषयों की हम कितने आधीन हो गए हैं कि इनके बिना, अभी मान लीजिए इंटरनेट नहीं है, अभी क्या करें? नहीं। मान लीजिए
हमारे पास प्रवचन करने सुनने के लिए नहीं है, लाइट चली गई है, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, डायरेक्टली सो जाता है जीव। अरे भाई, ऐसी बात नहीं है। तत्व चिंतन एक तुम्हारे लिए बहुत बड़ा साधन है। वो तत्व चिंतन को छोड़कर तुम निद्रा चिंतन कर रहे हो, ये तो तुम्हारा सच्चा अभ्यास नहीं है। तुमने जिनवानी को यथार्थ रूप से सुना नहीं है। तुम अभी भी कितने अधीन हो, कर्नेंद्रिय के अधीन, चक्षु इंद्रिय के अधीन, कैसे तुम्हारी समाधि सदेगी? तो ये तुमने सच्चा तप नहीं किया है, तुमने विषयों का ही पोषण किया है। जिनवानी सुनने के नाम पर विषयों का पोषण किया है और फिर तुम्हारी समाधि सदने वाली नहीं है। मैंने एक विद्वान के प्रवचन मैंने सुने हैं और किसी मात्रा में वे बिल्कुल ठीक भी है, लेकिन मैं एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि अपने समाधि के योग्य एक कक्ष बनाना, अपने कक्ष बनाने पर वहाँ पर टीवी, कैसेट, सब व्यवस्था वहाँ पर करना, आपने जितने भी आपको सुनने की इच्छा है अभी आप सबको ये करना, आदि आदि सब बातें मैं मान लेता हूँ, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसी अवस्था आ जाती है कि वे वचन भी, वो वेदना के सामने वो वचन भी, ये क्या बकबक चालू है, बंद करो बकबक, ऐसी भी अवस्था हो जाती है। आप थोड़ा सा विचार करना, थोड़ा सा गंभीरता से। तो निष्कर्ष इतना ही है कि हमने जो कुछ किया है ठीक है, इन द बेस्ट वे वही करने योग्य है, भावना भी ऊंची रखनी चाहिए, लेकिन उसकी ही अधीनता स्वीकार करना, ये समाधि मरण स्वीकार नहीं कर रहा है। समाधि मरण ऐसा नहीं है, हो सकता है वे साधन भी नहीं हो। साधन क्या नहीं हो, सुनने के लिए कान ही नहीं हो, कान ही खराब हो जाए, देखने के लिए आंख ही खराब हो जाए, तो उस समय में क्या करेंगे? और ऐसे कितने ही श्रोता है, मतलब अपने जैनी मुमुक्षु भाई, जिनकी आंखें, वे अच्छे से आंखें चल रही थी और अचानक से आंखों से दिखना बंद हो गया, अर्थात उनकी वो रेटिना की, वहां की कोई ऑप्टिक नर्व सूख गई, कुछ हो गया होगा, मालूम नहीं। बट कहने की बात यह है कि अच्छी खासी आंखें सूख जाती है और देखना नहीं बनता है, ऐसा सहज होते हुए दिखाई देता है। तो इन विषयों के अधीनता में रहकर यदि हम धर्म करना चाहेंगे या करेंगे, तो जिस समय यही विषय, मतलब ये इंद्रिया ही काम नहीं करेगी, तो क्या हम धर्म से मुकर जाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। तत्व चिंतन एक ऐसा साधन है जिसके बल पर मैं सभी प्रतिकूलताओं को सहजता से सह सकता हूं। मेरा कुछ भी नहीं गया, जो मेरा है सो जाता नहीं, जो जाता है सो मेरा नहीं, ऐसा दृढ़ चिंतन करता हुआ ये जीव समाधि के लिए तैयार हो जाता है। और इसलिए ये छंद यहाँ पर कह रहे, तप, मैं तप की इतनी बड़ी ये कर रहा हूं, तो बार बार स्वयं के लिए चिंतन करना, ये आंखें मैं नहीं, ये रसना मैं नहीं, ये कर्नेंद्रिय मैं नहीं, ये घ्राणेंद्रिय मैं नहीं, ये शरीर मैं नहीं, ये हाथ मैं नहीं। अरे आप थोड़ा सा विचार कीजिए, ये एक अंगूठा नहीं चल रहा है, ये उंगली नहीं होगी तो काम करने के लिए पंगु हो जाता है ये जीव। समझ में आ रहा है? मतलब एक एक इंद्रिया इतनी, इसको हटा कर देखिए तो आपको विचार आएगा कि इसका भी कितना इंपॉर्टेंस है इस बॉडी में। एक एक उंगली हटा कर देखिए, अरे तो उसमें भी आप स्वयं को अधूरा महसूस करोगे। तो एक एक इंद्रिया कम हो जाएगी तो कितना अधूरापन भाषित होगा, कितनी पराधीनता भाषित होगी, कितने संक्लेश होंगे, और फिर कब तो तत्व निर्णय करेगा ये जीव। कहने की बात यह है कि इनसे रहित स्वयं को देखने का अभ्यास करना वो तप है, और उस तप के फलस्वरूप अंत में समाधि बनती है। ठीक है, तो आज हमने ये दो छंद देखे हैं। दो छंद एक बार फिर से दोहराते हैं और फिर अभी कल तो नहीं, अगली बार इसकी और चर्चा बढ़ाएंगे। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च निःप्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेखनामार्या अंतः क्रियाधिकरणं तपः फलं सकलदर्शिनः स्तुवते तस्माद् यावद् विभवं समाधि मरणे प्रयतितव्यम्। ठीक है, कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो जिनवानी स्तुति करेंगे।